हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं विषय इतिहास क्लास 12 के लिए, जैसा कि सबको पता है। और अभी हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए मैथ का भी एक वीडियो बनाया है और भी आगे मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी। कुछ क्वेश्चंस के भी वीडियोस बन रहे हैं, तो आप उनको सभी को देखें। सबके लिंक मिल जाएंगे। आप वीडियो पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आपके लिए सब कुछ डिवाइड करके वीडियोस बनाए हैं। आप उनको देखें, आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। क्या चीज़ें आपकी जो हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें समझने में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास। आप देख रहे हैं चैप्टर 8, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के समय का समाज, विशेष तौर पर कृषि समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस समय कृषि समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी उससे बनता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका। खास 2 का भी, 1 का भी बनता है, लेकिन विशेष तौर पर 4 नंबर में वो पूछा जाता है। उसको मैंने डिस्क्राइब किया था कि आप कैसे महिलाओं की स्थिति के बारे में लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जंगल और कबीले, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। तो जंगल और कबीले इस समय कैसे थे, उनकी क्या स्थिति थी, किस तरीके का उनका रहन सहन था, राजा के संग में उनके कैसे रिलेशंस थे, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। देखते हैं सबसे पहला तो ये कि जो जंगल था वो कितना फैला हुआ था, कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ग्रामीण इलाकों में बसावट ज्यादा थी। हमने देखा 85% लोग जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, तो डेफिनेटली वहां पर बसावट ज्यादा थी। आसपास के क्षेत्र में जंगल था, लेकिन जो जमीनी एरिया था वहां पर भी जंगल का हिस्सा बहुत ज्यादा था। और विशेष तौर पर जंगल का जो एरिया था वो आज के समय से देखें तो आज के झारखंड में, दूसरा है नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई मतलब नेपाल जो हमारे मैप में नेपाल जहां पर है उसका निचला हिस्सा, इस तरीके से आपको मैप में मिलेगी जो जगह, वो हिस्सा नेपाल की तराई कहलाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का हिस्सा, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है साउथ में वो, और दक्कन का पठार भी एक भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, साउथ में वो। तो ये जो एरियाज थे ये जंगल के एरियाज थे। आज भी यहाँ पर जंगल ज्यादा है। वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो आज भी यहाँ पर जंगली हिस्सा काफी कुछ है। तो यहीं पर बहुत ज्यादा जंगल का एरिया था। और टोटल जो प्रतिशत बताया है वो है इस समय 40% भाग पर, मतलब उस समय का जो राज्य था, भारत था, तो 40% क्षेत्र पर जंगल था। ठीक है, ये आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन कि इस समय कितने प्रतिशत भाग पर जंगल फैला हुआ था। तो ये आपका आंसर रहेगा 40% भाग पर। तो ये इस तरीके से ये जंगल का एरिया था जो यहाँ पर फैला हुआ था। आगे बात करते हैं, अब कौन लोग यहाँ पर रहते थे उसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे जो यहाँ पर एक वर्ड हमें मिलता है जंगली, हमारी बुक में दिया गया है जंगली। तो जंगली का क्या मतलब है? अब आज अगर हम लोग ऐसे बात करें जंगली, तो आमतौर पर हमारे यहाँ बच्चों को बोल दिया जाता है असभ्य हैं, जो उछल कूद कर रहे हैं उनको हम कह देते हैं जंगली। कभी कोई बदतमीजी कर जाता है तो कह देते हैं जंगली। लेकिन यहाँ पर इस समय जो ये वर्ड यूज हुआ है जंगली, ये उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है जिस पर मैंने अभी बताया। इसका मतलब है जंगली, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपके लिए आ सकती है वे लोग जो अपना गुजारा जंगली उत्पादों से करते थे।
विशेष तौर पर कबीले थे यहाँ पर, है ना, इसको भी मैं लिख देती हूँ। विशेषता कबीले, इस समय जंगलों में ज्यादातर कबीले रहते थे। आदिवासी क्षेत्र आप मान सकते हैं उसको। तो जंगली यानी कि वे लोग जो अपने जीवन का गुजारा जंगल के उत्पादों से, जो जंगल में जो पैदा होता है, जंगल की जो चीजें हैं उनसे ही वो अपना जीवन चलाते थे, उसके लिए जंगली शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ में जंगल में क्या होता था, बदमाशों को छुपने की भी एक जगह थी जंगल, तो इसीलिए जंगल को मवास भी कहा गया है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन मवास, मवास यानी कि बदमाशों के छिपने का अड्डा। ठीक है, मवास यानी कि बदमाशों के छिपने का अड्डा जो था वो मवास, उसको मवास कहते थे। अब तो इस तरीके से लोग अपना जीवन बिताते थे, बहुत आराम से रहते थे। वहां के जो उत्पाद थे उन उत्पादों का वो प्रयोग करते थे और उनका जीवन चल रहा था। सरकारें बनी, राजा लोग थे, मुगल साम्राज्य के लोग भी थे, सेना थी। तो कभी कभी इन लोगों के जीवन में कुछ दखलंदाजी भी हो जाया करती थी और जंगल में घुसपैठ भी हो जाया करती थी। तो उसके लिए कैसे होती थी वो देख लेते हैं। होता क्या था कि जंगल में सेना कभी कभी चली जाती थी, क्योंकि जंगल में हाथी बहुत थे। तो आमतौर पर यह होता था कि जब राजा को सेना में हाथी चाहिए होते थे तो वो हाथी लेने के लिए जंगल में सेना को भेज देते थे और जंगल के लोग पेशकश के तौर पर हाथी राजा की सेना को दे देते थे। ठीक है, अब पेशकश का मतलब, ये भी आपका 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन, राजा द्वारा ली गई भेंट। ठीक है, कौन से राजा द्वारा, मुगल सम्राट द्वारा। इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप, ताकि हम लोगों को ये याद रहे कि किस समय की बात हम कर रहे हैं। मुगल सम्राट द्वारा ली गई भेंट जो थी वो पेशकश के तौर पर जानी जाती थी। तो जब जंगल में सेना के लोग जाते थे तो वहां से इनको हाथी लेने के लिए विशेष तौर पर जाते थे, तो वो जंगल के लोगों ने हाथी दे देते थे पेशकश के तौर पर। इसके अलावा राजा शिकार करने जाता था और अपने शिकारी अभियान करता था, कोने कोने जाता था, बिल्कुल राज्य के हर एक क्षेत्र में शिकार के बहाने से, और जहां जहां उसको देखना रहता था, अपने राज्य का निरीक्षण करना होता था, तो वो भी वो शिकार के माध्यम से करता था। और उस समय भी राजा को बहुत सारी पेशकश जो थी वो मिलती थी। उनके बहुत सारे अलग अलग प्रांत थे जिनको परगने कहते थे। एक और यहाँ पर आपके लिए शब्द आता है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। परगना, ठीक है, परगना यानी कि मुगल प्रांत की एक प्रशासनिक इकाई। आप यहां पर ये मान सकते हैं कि प्रांतों से जो छोटी इकाई होती थी वो परगना होती थी। ठीक है, जिससे प्रांत यानी कि राज्य और राज्य के नीचे यानी कि जिला, आमतौर पर परगने को जिले की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ ये पूछा जाता है कि परगने का मतलब, तो ये एक प्रशासनिक इकाई थी प्रांतों की। तो यहाँ राजा जाता था, शिकारी अभियान के तहत भी जाता था और निरीक्षण करने भी राजा यहाँ पर जाता था। अब हम बात करेंगे कि जो जंगलवासी हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। कैसे आए परिवर्तन? पहले तो शुरुआती जो क्षेत्र दौर था तो उस समय तो बढ़िया वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। जंगली लोगों के जीवन में परिवर्तन, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर का भी बन सकता है कि मुगल साम्राज्य के टाइम पर या मुगल काल में
जंगली लोगों के जीवन में परिवर्तन किस तरीके से आया, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे व्यापारिक तौर पर। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया है वो कैसे आया है? वाणिज्यिक आधार पर। वाणिज्यिक आधार पर परिवर्तन कैसे आया कि जंगल के जो उत्पाद थे उनकी बाहर बहुत ज्यादा मांग थी, व्यापार उनका बहुत होता था। तो जंगल के उत्पाद कौन से थे? जंगली उत्पाद कौन कौन से थे? मेन था शहद पहला, और दूसरा लाख। लाख क्या था? ये चूड़ियां बनती हैं लाख से, एक तरीके का मटेरियल होता है जिससे चूड़ियां बनती हैं, जो पेड़ों से निकाला जाता है। तो जो जंगली उत्पाद थे इनकी बाहर बहुत ज्यादा मांग थी, व्यापार बहुत ज्यादा था, और इसके अलावा भी बहुत से और जंगली उत्पाद थे तो विशेष हैं। तो उस जब ये चीजें बढ़ी, जब बाहर के लोगों को अंदर की चीजों को चाहिए रहता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने व्यापार शुरू किया, और फिर जंगल के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। कई सारे जंगली क्षेत्र के जो लोग थे, जो जंगली लोग थे, वो राजस्थान पंजाब के क्षेत्र में जाकर के व्यापार करते थे, सामान को यहाँ से वहां तक पहुंचाते थे। तो उनके जीवन स्तर में सुधार आया और वो बाहरी दुनिया से मिल पाए। तो एक तो ये चीज थी वाणिज्यिक उत्पाद की, कि यहाँ पर वाणिज्यिक उत्पाद के आधार पर परिवर्तन हुआ। दूसरा जो आपका परिवर्तन हुआ है वो हुआ है सामाजिक आधार पर। ठीक है, सामाजिक आधार पर कैसे परिवर्तन हुआ कि समाज में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि मैंने बताया कि व्यापार हुआ, और व्यापार के बाद अब लोगों के पास पैसा भी आना शुरू हो गया। तो कई सारे जंगल के जो कबीले थे उनके अपने अपने सरदार थे, उन सरदारों के पास बहुत सारी जमीनें इकट्ठा हो गई और वो जमींदार बन गए, और इतने बड़े लेवल पर बन गए, इतने धनी बन गए कि उनको अपनी खुद की एक सेना उन्हें रखी उन्होंने, इतना उनके पास पैसा आ गया, इतनी उनको जरूरत पड़ गई, उन्होंने अपना राज्य बना लिया और सेनाएं रख ली। उस सेना में उन्होंने अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को शामिल किया, साथ में और भी जिनको वो चाहते थे उनको शामिल किया। यहाँ पर एक जाति है जो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम बात करते हैं उस पर। दूसरा हमारा पॉइंट जो है सामाजिक आधार पर परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर परिवर्तन आया जंगली लोगों में। तो वो कैसे आया कि जो राजा थे, वो कबीले, उनके सरदारों के पास बहुत पैसा आया। अहोम राज्य ये कहां पर है, यही आपसे पूछा जाता है। अहोम राज्य है असम में। ठीक है, तो जो अहोम का राजा था, अहोम राज्य के जो राजा थे, उनकी अहोम राज्य की खुद की पायक सेना थी। पायक सेना, अब पायक सेना क्या थी इसको लिख लीजिए। पायक सेना वो पायक सेना में हम लिखेंगे ऐसे लोग जो जमीन के बदले सैनिक सेवाएं देते थे, ये पायक होते थे। तो ये बहुत सारे लोग थे, और अहोम राज्य जो था, जो कि असम में था, वहां पर उनकी खुद की एक अपनी पायक सेना थी, यानी कि इतनी जमीन थी उनके पास। इसका मतलब यही है कि उनके पास इतनी जमीन थी कि उन्होंने जमीन दे दे के अपनी एक सेना खड़ी कर ली थी। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आए, पैसा आया, रुतबा बढ़ा लोगों का, उनका जीवन परिवर्तित हुआ, लेवल परिवर्तित हुआ, जीने का तरीका बदला, और इस तरीके से जंगल के लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे आते ही गए। राज्य के संग में भी उनके संबंध थे, राजा भी उनसे जब जरूरत होती थी तो उसके आधार पर कांटेक्ट करता था,
और ऐसे परिवर्तन होते गए। तो ये हैं जंगल और कबीले, कहाँ पर थे, क्या उनका जीवन था, इस पर हम लोगों ने बात की। इसको ऐसे कुछ ही क्वेश्चंस हैं आपके, या पूरा एक क्वेश्चन 4 नंबर का जंगल और कबीलों के बारे में बताइए, ऐसे करके बन सकता है। तो आप ये पूरी चीजें लिख देंगे जो भी मैंने आपको लिखवाई, और इस तरीके से आज का ये क्लास हमारा खत्म होता है। इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।